मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज का जो टॉपिक है वह ईएमएफ सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। 12th के फिजिक्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। 12th है ना, फिजिक्स की चर्चा आज हम लोग करेंगे फिर से। तो 12th फिजिक्स में हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो क्या क्या पढ़ चुके हैं वो आपको पता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है वो भी आपको पता है। और अभी तक हम लोग जो शुरू किए थे उसमें हमने आपको बता दिया है कि करंट कैसे फ्लो होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग सेल पे आ गए। सेल क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा किए। सेल का कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे थे। तो सेल के कॉम्बिनेशन में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है वो ध्यान दीजिए। तो सेल के कॉम्बिनेशन में मैंने दो चीजों के बारे में बताया है कि सेल का जो कॉम्बिनेशन है वो दो तरह से होता है, एक आइडेंटिकल और दूसरा डिफरेंट। तो आइडेंटिकल सेल के बारे में हमने आपको बता दिया है कि उसका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है वह सेल का कौन सा फॉर्म होता है वो थोड़ा सा फिर से हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस R होता है, इसका EMF E होता है। और इसको जब हम किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं और एक कैपिटल रेजिस्टेंस R लगा देते हैं, यहाँ पर कैपिटल रेजिस्टेंस R लगा देते हैं, तो यह एक सेल है। यह क्या है? एक सेल है। इस सेल में जो इंड्यूस्ड EMF ऑफ करंट होगा वो कितना होगा? तो इंड्यूस्ड EMF ऑफ करंट के लिए फॉर्मूला एक सेल में इंड्यूस्ड EMF ऑफ करंट जो बताए थे वो आपको हम कितना बताए थे? तो I इज इक्वल टू कैपिटल E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। और ये आपका एक सेल का EMF ऑफ करंट बता दिए, समझे? मतलब एक सेल में कितना करंट होगा तो इतना करंट होगा। उसके बाद हमने आपको दूसरा चीज बताया कि अगर यह सेल जो है तो कुछ ऐसा हो जाए, मतलब कि इस सेल के साथ कुछ और सेल को कनेक्ट कर दिया जाए, तो एक का निकल गया, उस तरीके से हम लोगों को n का निकालना है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि n सेल को हम लोग क्या किए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। इस तरीके से n सेल जो है सो कनेक्ट हो रहा है। और प्रत्येक का जो इंटरनल रेजिस्टेंस R और R है, तो आप जैसे ही सब में R इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और EMF सबका सेम हो गया, तो हम लोग समझेंगे कि ये सेल का जो सीरीज है वो आइडेंटिकल है। जब सबका सेम इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF सेम हो जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि यह आइडेंटिकल सेल का कॉम्बिनेशन है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल। तो यह कौन सा कॉम्बिनेशन है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर लिख दीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल। ठीक है, आइडेंटिकल सेल। और फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक वायर लगा देते हैं। यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R हो जाता है और इस तरीके से इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ से अगर जो करंट आएगा वो कैसे आएगा, तो यहाँ पर कैपिटल R है। तो मैंने बोला था कि इन सभी को जोड़ने के बाद हम लोग इसका सेकेंड फॉर्मेट मैंने बताया था कि सबको जोड़ोगे तो एक बड़ा सा बैटरी का फॉर्म तैयार हो जाएगा और यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा और यहाँ पर करंट आई रहेगा और यहाँ पर सब EMF को, इसके EMF, इसके EMF, इसके EMF, इसके EMF, सारे बैटरी के n EMF को अगर आप जोड़ोगे, कितने EMF को? n EMF को जोड़ोगे तो क्या होगा? NE होगा। इसीलिए अब इसका EMF जो हो गया पूरे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? NE। और इंटरनल रेजिस्टेंस को भी जोड़ेंगे, n इंटरनल रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका NR हो जाएगा। क्लियर है? और ये आपका कैपिटल रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF ऑफ करंट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है? NE डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस NR और आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो इस तरीके से आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया, या आइडेंटिकल सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया, लेकिन आइडेंटिकल फॉर्म में एक सेल के लिए हो गया और ये n सेल के लिए हो गया।
अब इसी को पैरेलल के लिए हम बताए थे, या फर्स्ट नंबर फार्मूला हुआ, ये सेकेंड नंबर फार्मूला पर हम डिस्कस कर दिए थे। थर्ड नंबर फार्मूला पर हमने बताया था कि जब इसी बैटरी को आप पैरेलली जोड़ दोगे, पैरेलल जोड़ दोगे तो क्या होगा, और n बैटरी को इसमें भी जोड़ना है, लेकिन बैटरी कैसा है, आइडेंटिकल बैटरी है। तो हम लोग इसको भी देखे थे, तो इसका EMF E, इसका EMF E, इसका EMF E, इसका EMF E, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r, और यहाँ भी स्मॉल r है। अब इसको हम लोग किसी वायर से जोड़ दिए और यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा दिए, तो इसमें जो EMF ऑफ करंट पास करेगा वो कितना पास करेगा, इसके बारे में भी पिछले वीडियो में आपको हम बताया था। देखिए ये सबका जो EMF है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसके हम इससे एक बड़ा चीज का फॉर्म करेंगे, जो यहाँ पर करके दिखा देते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा बैटरी हम फॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो भी लगा दे रहे हैं। इस तरीके का फॉर्मेट हम बना दिए और यहाँ पर करंट जो है सो I हो गया। तो ये सब में EMF पैरेलल है, इसीलिए पैरेलल में EMF नहीं बदलता है, इसे सभी EMF के बराबर एक EMF हो गया। और ये R किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में n तक जाएगा। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1/R इजिकल टू 1/RP इजिकल टू, यहाँ पर आपको n तक जोड़ना है तो n/R हो जाएगा, तो RP इजिकल टू R/N हो जाएगा। मतलब यहाँ का इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो गया कितना हो गया, R/N, और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो फिर से वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कि I इजिकल टू E, मतलब कैपिटल E डिवाइडेड बाय स्मॉल r कितना दिया हुआ है, R/N प्लस कैपिटल R, और ये फार्मूला हो जाता है। इसके बारे में पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमम करंट क्या होता है इस सेल का, मिनिमम करंट क्या होता है इस सेल में। तो हमने बताया था कि एक बार स्मॉल r को बहुत छोटा कर लीजिएगा, एक बार कैपिटल R को बहुत छोटा कर लीजिएगा, तो वहां से इस तमाम चीजों का वैल्यू निकलने लगता है। तो इतने चीजों के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज जो हम लोगों को पढ़ना है, इस सीरीज को और इस पैरेलल को, दोनों को एक साथ क्या करना है, ऐड कर देना है। मतलब सीरीज में भी रहेगा और पैरेलल में भी रहेगा। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बोलेंगे, ठीक है। तो आज जो हमको पढ़ना है मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल फॉर आइडेंटिकल सेल, ठीक है। मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, सेल चाहे EMF सेल, है ना। तो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं, हमको EMF ऑफ करंट फाइंड करना है फॉर आइडेंटिकल सेल इन मिक्स कॉम्बिनेशन। तो देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछिएगा कि टू फाइंड द EMF ऑफ करंट, EMF ऑफ करंट फॉर आइडेंटिकल सेल, फॉर आइडेंटिकल सेल इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक। अब यहां पर देखिए कि मिक्स कॉम्बिनेशन कहते किसको है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि द ग्रुप ऑफ सीरीज combination and parallel combination of a cell is called mixed combination of cell, is called mixed combination of cell। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन दोनों को क्या करना है, एक साथ जोड़ देना है। तो हम लोग कैसे डायग्राम इसका बनाएंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग एक सीरीज कॉम्बिनेशन का बनाएंगे, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन का बनाएंगे। इस तरीके से
इस तरीके से हम लोग बनाएंगे और बहुत सारा बनेगा, ठीक है। तो हम लोग ये जोड़ना शुरू करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, ये चौथा सेल हो गया। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, एनवा सेल तक जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, आपका एन सेल हो गया। क्लियर है? अब यहाँ भी हम लोग उस तरीके से बढ़ेंगे। ये आपका एक सेल हुआ, दूसरा सेल हुआ, तीसरा सेल हुआ, चौथा हुआ, और इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, ये भी आपका एनवा सेल हो गया। कोई दिक्कत? अब इस तरीके से ये आपका किस फॉर्म में है, सीरीज में है, और ये एक दूसरे के क्या आ जाएगा, पैरेलल। अब यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, एक सेल यहाँ पे लगा दीजिए, दूसरा सेल यहाँ पे लगा दीजिए। जरूरी नहीं उसके नीचे ही हो, है ना, ये जरूरी नहीं है। इसके थोड़ा सा दाएं बाएं भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम लोग इसमें ले लिए और इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिए। अब हम लोग इस सेल को भी लेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर इस तरीके से बढ़ते हुए चला जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक कि आपका जोड़ा हुआ काम खत्म नहीं हो जाए। ये इस तरीके से सेल का कनेक्टिविटी चलता रहता है और कहाँ तक जाएगा, तो एन तक जाएगा। तो हमको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, आपको हम बताएंगे अभी। तो पैरेलल भी हो रहा है, सीरीज भी हो रहा है, दोनों चल रहा है एक साथ, सीरीज और पैरेलल दोनों। तो इस तरीके से हम लोग को ऐड कर लेना है, डॉट डॉट में आगे बढ़ जाना है और इस तरीके से हम लोग सेल को जोड़ना शुरू कर दिए। अब इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि सीरीज में भी और पैरेलल में भी है, टेंशन नहीं है, आराम से हम लोग इसको जोड़ लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग जोड़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, स्मॉल आर। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस जो कितना है, स्मॉल आर हो जाएगा। और सबका ईएमएफ, इसका ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ ई, इसका भी ईएमएफ ई। आपके दिमाग में बात आने लगा होगा कि सर सबका ईएमएफ ई है तो एक चीज क्यों नहीं जोड़े। अरे सर कैसे जोड़ता मैं, सीरीज में तो जोड़ना है बहुत सारे को, इसीलिए मैंने क्या किया। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, सब आइडेंटिकल है, सभी से आइडेंटिकल है, सबका समान है। तो आइडेंटिकल वही होता है जिसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होता है। तो इक्वल कर दिए। अब यहाँ भी इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही, यहाँ भी इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही, यहाँ सब जगह इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई, आर हो गया। सबका ईएमएफ कितना हो गया सर, ई हो गया। सबका ईएमएफ कितना हो गया, ई हो गया। सबका ईएमएफ, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आप समझ चुके होंगे। टोटल each and every cell has same internal resistance and same EMF। ओके, तो ये सब पर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक ही लाइन लिख देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। each and every cell has same internal resistance, same internal resistance and internal resistance, है ना, internal and EMF। each and every cell has same internal resistance and EMF ऑफ सेल दे, ठीक। अब अगर हम सीरीज वाले को क्या मानते हैं, इस तरीके से बढ़ता है, इस साइड में सीरीज में क्या रहता है, एन। तो पैरेलल में क्या होगा, एम। अगर ये एन तक जा रहा है ना, ये एन तक जा रहा है ना सीरीज में, तो इधर वाला किस में आएगा, एम आएगा। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसी में लिख देंगे इन सीरीज combination, in series combination up to n turns, up to n सेल कर दीजिए, n सेल है ना।
एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एम सेल एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एम सेल दे, यानी कि इसमें आपका कितना हो गया, एन सेल हो गया, और इसमें जुड़ा हुआ है वो एम सेल हो गया। ठीक है, तो एन सेल है अगर इन सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो सेल का जो रिक्वायर्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ करंट होगा, गौर करिएगा बात को, वो कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। तो अब बताइए इस आर 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 कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत है। तो ये आपका कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एन आर, यानी इस पॉइंट ए टू बी में आप क्या देख रहे हैं, फ्रॉम रेजिस्टेंस ए टू बी में जो होगा वो क्या है, क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यानी कि अगर इसको हम लोग मान लेते हैं कि आर ए बी, क्या मान लेते हैं, सिंस आर ए बी कितना होगा बताइए, एन तक जा रहा है तो कितना लिखेंगे, एन आर लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे, एन आर, कोई दिक्कत। एंड अब यहां पर ईएमएफ कहां से कहां तक, ए टू बी, तो हम लोग ई ए बी लिख देंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए, एन ई लिखेंगे। yes, तो अब बताइए इसमें एन ई, तो इसमें भी कितना, एन ई, इसमें भी कितना, एन ई, इसमें भी कितना, एन ई, और ये सब क्या होगा, एन आर। समझ में आ गया। तो अब हम लोग यहां से एक फॉर्मेट तैयार किए कुछ इस तरीके का कि ए से बी तक में अगर इसको अब किस में जोड़ना है, पैरेलल में, तो हम लोग क्या किए कि सबसे पहले एक सेल को लिए इस तरीके से, और इसके बराबर जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है देख लीजिए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है भाई, एन आर है, तो यहाँ पर लिख दिए एन आर, और इसका ईएमएफ कितना है, एन ई। क्लियर, वही प्रक्रिया तो सब में हो रहा है। तो इसके पैरेलल में जो है उसमें भी कितना है, एन आर और एन ई। बोलो भाई कोई दिक्कत है, इसमें भी वही प्रक्रिया हो रहा है, एन आर और एन ई। यह प्रक्रिया जो है कहां तक जाएगा सर, तो डॉट 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 तो एम तक जाएगा, डॉट डॉट टू एम तक जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ में आया हुआ है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो हम समझा रहे थे यहाँ पर कि देखिए एक तार को जोड़ दिए, एक जो सेल का जो आइडेंटिकल था सीरीज में, उसके लिए एन ई एन आर, यहाँ पे जगह कम है तो हम ऐसा करते हुए बना देते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। यहाँ पर हम लोग ले लिए ये फर्स्ट वायर हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये सेकेंड हो गया, और यहाँ पर ये थर्ड हो गया। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते हमको कहाँ तक जाना है, एम तक, कहाँ जाना है, एम तक। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते हमको एम वायर हमको मिल जाएगा, एम आइडेंटिकल सेल मिल जाएगा, किसमें रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए ये आपको समझ में आ गया। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पूरा सीरीज था इसलिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर और ईएमएफ एन। क्लियर है, इसका भी एन ई और इसका एन आर, एन ई और एन आर, और यह प्रक्रिया चला जाएगा एन नीचे तक डॉट डॉट में, कहां तक, तो यहाँ भी एन आर, और ये जो जुड़ा हुआ है कहां तक जुड़ा है, एम तक जुड़ा हुआ है, कहां जुड़ा हुआ है, एम तक। तो देखिए ईएमएफ जो इस सेल का है, इस तमाम सेल का ईएमएफ तो बदलने वाला है नहीं। मैंने पहले बोला कि पैरेलल में ईएमएफ नहीं बदलता है, सीरीज में एन तक जुटता है, पैरेलल में चेंज नहीं होता है। तो इसको अगर हम इसका थर्ड रूप तैयार करें तो इसका जो बड़ा रूप, इसमें एक तार लगा हुआ है, इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। अब इसका जो सेकेंड फॉर्मेट तैयार होगा वो कैसे तैयार होगा, शॉर्ट करते ही सबको जोड़ के एक बड़ा सा बैटरी बनाते हैं। तो एक बड़ा सा बैटरी कैसे बनेगा, एक सेल हो जाएगा, और इस सेल का आपका ईएमएफ बदलने वाला नहीं है। चलिए अच्छा बात है,
तो ये तो NE ही रहेगा, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस NR है ना, और ये NR जो है वो कहाँ तक जुटेगा, M तक जुटेगा। समझ में आया? और किस कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो NR इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा वो अभी देख लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं। NR लिखेंगे कि सिंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 1/RP इक्वल टू 1/NR प्लस 1/NR प्लस डॉट 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 2 कहाँ तक, M तक, क्योंकि पैरेलल जोड़े हैं M से डॉट डॉट टू M तक। तो 1/RP इक्वल टू M बटा कितना, NR। तो RP इक्वल टू कितना निकलेगा, ऊपर चले जाएगा NR डिवाइडेड बाई M, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए यहाँ पर क्या लिखा है, NR बाई M, मतलब इस रेजिस्टेंस का इस पूरे रेजिस्टेंस को एक कर दिए तो ये वाला बना दिए थे। इसका मान कितना आ गया, NR बाई M, और इसके साथ एक कैपिटल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जिसका मान कितना है, कैपिटल R। तो अब तो यह एक फॉर्मेट में आ गया, जैसे एक सेल वाला था वैसा ही बन गया। सबको जोड़ के मैंने एक सेल में कन्वर्ट कर दिया ग्राम को, तो इसमें जो करंट होगा I वो कितना होगा। तो फिर से फॉर्मूला यहां लिखेंगे कि एज वी नो दैट, क्या फॉर्मूला भाई पढ़े हो, कि I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो यहाँ स्मॉल r के रूप में कौन है, NR बाई M, और कैपिटल R के रूप में कौन है, R, और E के रूप में कौन है, NE। तो लिखेंगे कि हेंस I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई NR बाई M प्लस कैपिटल R, और ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला। इसको और थोड़ा डिराइव कीजिएगा तो क्या बन जाएगा वो देख लीजिए। इसको थोड़ा सा और डिराइव कर देते हैं, थोड़ा सा डिराइव कर देते हैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मिटा। अब इसको क्या कीजिएगा, सो देखिए कि I इज इक्वल टू, यहाँ पर LCM देखिए नीचे में 1 है, M और 1 का LCM कितना हो जाएगा, M हो जाएगा। तो NE तो जैसे के तैसे रहेगा, नीचे में LCM आपका M हो गया, तो क्या बचा, NR प्लस कैपिटल R और M। ठीक, अब ये M कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो I इज इक्वल टू क्या बन गया, MNE डिवाइडेड बाई NR प्लस MR, और ये आपका मिक्स कॉम्बिनेशन का EMF ऑफ सेल का करंट है। तो इस फार्मूला को हम लोग यूज करके समझे मिक्स कॉम्बिनेशन का रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, जरा और सोच लीजिए। इसके आगे आप क्या करिएगा, इसका भी स्पेशल केस आप लिख सकते हैं। तो स्पेशल केस क्या होगा, पहला स्पेशल केस में आपको क्या दिख रहा है कि अगर स्पेशल केस फर्स्ट में देखिए, स्पेशल केस फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है कि कैपिटल R मच मच ग्रेटर देन स्मॉल r। तो यानी कैपिटल R बहुत बड़ा हो जाएगा तो स्मॉल r खत्म हो जाएगा, यानी I इज इक्वल टू MNE, R रहेगा ER खत्म हो जाएगा, यानी केवल क्या बचेगा MR। तो M से M कट गया तो वैल्यू क्या बचा है, NE डिवाइडेड बाई R। एक क्लियर रिजल्ट निकला। दूसरा रिजल्ट आपका निकल जाएगा यहीं से, सेकेंड रिजल्ट आपको क्या निकल जाएगा, आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या लिखने वाले हैं। सेकेंड केस में हमको लिखना है स्मॉल r को कैपिटल R से बहुत बड़ा कर दिया जाए, यानी स्मॉल r मच मच ग्रेटर देन कैपिटल R। देन क्या हो जाएगा वो आपको दिख रहा होगा, I इज इक्वल टू MNE डिवाइडेड बाई, इसको बड़ा करना है इसको छोटा करना है, तो क्या हो जाएगा NR। N से N कट गया तो वैल्यू आपको क्या मिल गया भाई, आपको I इज इक्वल टू ME डिवाइडेड बाई स्मॉल r, और यहाँ से ये रिजल्ट निकल जाएगा। तो हमने क्या देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन में
आइडेंटिकल सेल का इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ करंट। ठीक, तो आपको ये फॉर्मूला तो भली बात याद हो गया होगा, कैसे बनता है नहीं बनता है वो सब कुछ आपको हमने बता दिया। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब हो गया डिफरेंट सेल। तो डिफरेंट सेल कहेंगे किसको, डिफरेंट सेल किसको कहेंगे वो जान लीजिए। अब देखिए इसमें आइडेंटिकल कब होता था, जब ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होता था। जब ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा तो आइडेंटिकल कहलाएगा। लेकिन ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंट सेल। मतलब एक सेल का ईएमएफ अगर E1 है, दूसरे सेल का ईएमएफ E2 है, पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, उस केस में दोनों सेल का जो हम लोग कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे वह डिफरेंट सेल का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर डिफरेंट ईएमएफ और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सेल के कॉम्बिनेशन को डिफरेंट सेल के कॉम्बिनेशन कहते हैं। स्पष्ट हो गया। आज हम लोग उसी के बारे में देखते हैं कि अगर दो डिफरेंट सेल का कॉम्बिनेशन क्या होगा। इसी के आधार पर 3 का निकाल लीजिएगा, इसी के आधार पर 4 का निकल जाएगा, तो इसी के आधार पर n का भी निकल जाएगा। तो डिफरेंट सेल के बारे में आप समझ चुके हैं कि क्या होता है। चलते हैं देखते हैं डिफरेंट सेल के बारे में। चलिए देखिए डिफरेंट सेल का मतलब आप समझ चुके होंगे कि if 2 or more cell has different internal resistance and different EMF, when 2 or more different internal resistance and EMF connected to each other is called combination of डिफरेंट सेल। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है कि दो सेल को पहले हम लोग जोड़ते हैं, दो सेल, इसमें भी फॉर्म होगा सीरीज का, पैरेलल का और मिक्स का। सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के देखते हैं। तो लिखना है कि टू फाइंड द EMF of two different cell in series combination का EMF निकालिए दो डिफरेंट सेल का। ठीक है, तो दो डिफरेंट सेल है, मतलब एक सेल जो है आपका ये हो जाएगा और दूसरा सेल जो है वो आपका ये हो जाएगा। स्पष्ट है। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या मानना होगा, R1, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या मानना होगा, R2, इसके EMF को क्या मानना होगा, E1, इसके EMF को क्या मानना होगा, E2। स्पष्ट है। इसमें आप देख सकते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग है और EMF भी अलग अलग है। मतलब यहां से लेके और यहां तक जो EMF का वैल्यू होगा उसका सम प्लस यहां से लेके यहां तक के जो EMF का वैल्यू होगा उसका सम को जोड़ देंगे तो हमको यहां से लेके यहां तक के EMF का वैल्यू निकल जाएगा। यानी अगर इस पॉइंट को हम A मानते हैं, इस पॉइंट को B मानते हैं और इस पॉइंट को C मानते हैं, यानी कि पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट सेल फ्रॉम A to B प्लस पोटेंशियल ऑफ सेकेंड सेल
फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू पोटेंशियल फ्रॉम ए टू सी। स्पष्ट है? यानी कि अगर मुझे वी ए बी की चर्चा करना होगा, वी ए सी का चर्चा करना होगा, तो हमको क्या लिखना होगा कि वी ए बी प्लस वी बी सी। स्पष्ट है? पोटेंशियल ऑफ ए टू बी प्लस पोटेंशियल ऑफ बी टू सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ए टू सी। यही ना होगा? तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिंस, ध्यान दीजिए, सिंस अगर ईएमएफ आपका E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, तो आपको हमने फॉर्मूला बताया I इज इक्वल टू कैपिटल E डिवाइडेड बाय स्मॉल R1 प्लस कैपिटल, और इस दोनों को एक कैपिटल रेजिस्टेंस जोड़ा होगा तो कैपिटल हो गया। अब बताइए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो क्या होगा सर? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा, सॉरी ये E1 है ना, E1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा I इंटू R1 प्लस कैपिटल I इंटू R इज इक्वल टू E1। कोई डाउट है? डाउट? अब बताइए इसको उधर ले जाइएगा तो क्या लिखिएगा? I इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1 होगा है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो आपको समझ में आने लगा होगा कि I R किसके बराबर है? V के बराबर। I R किसके बराबर है? V के बराबर, यानी कि V, ठीक है, V इज इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1। ठीक, तो अब जरा गौर कीजिए कि यहाँ A से लेके B तक के जो पोटेंशियल निकला वो कितना निकला? E1 माइनस IR1। ठीक, समझ में आया? ये फार्मूला को हम R1 और E1 यूज किए तो यही ना है, यानी ये जो वैल्यू निकल रहा है IR का वह किसके बराबर निकलना है? B के बराबर निकल गया। क्लियर है? तो ये भी तो स्पष्ट हो गया। अब आप बताइए कि VBC निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? हेंस VBC निकालना होगा तो यहाँ का EMF कौन है? E2। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? E2, बीच में क्या लिखाएगा? माइनस। करंट तो दोनों में I ही बह रहा है, तो करंट I रहेगा, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? इंटू R2। स्पष्ट है? तो अब बताइए कि VAC इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? VAB प्लस VBC। तो VAC इक्वल टू VAB की जगह फॉर्मूला कितना है? E1 माइनस I इंटू R1 प्लस E2 माइनस I इंटू R2, यानी कि VAC इक्वल टू आपका क्या निकल गया? ये दोनों को एक साथ लिख दीजिए, E1 प्लस E2 माइनस को कॉमन कर दीजिए और I को भी कॉमन कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2, यानी VAC इक्वल टू किसको मिला होगा? समझ में आया? यानी कि टोटल या नेट पोटेंशियल, या क्या निकला? नेट पोटेंशियल फ्रॉम A टू C इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 इंटू R2। स्पष्ट है? यानी कि नेट पोटेंशियल यानी V इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया। तो अगर इसमें दो सेल जोड़ा हुआ है तो E1 प्लस E2 होगा माइनस I इंटू R1 प्लस R2 होगा। तो अब अगर तीन सेल रहेगा तो क्या लिखेंगे? E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसमें चार सेल जोड़ दिएगा तो क्या लिखेंगे? VAC इक्वल टू E1, यही लिखाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 माइनस I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इस तरीके से अगर n सेल को जोड़ दिया जाए तो क्या लिखाएगा कि यहाँ पर V इक्वल टू V नेट लिखिए। अब VACBC खत्म, V नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 EN माइनस I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। और ये आपका डिफरेंट सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने से हमको किसका मान निकल गया? बदल गया। अब रही बात कि यहाँ से करंट का मान निकालना होगा, निकाल लें, क्या दिक्कत है? करंट का मान निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसको उठा के इनमें ले जाएंगे, इसको उठा के उन्हें ले जाएंगे और ये R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट RN से डिवाइड कर देंगे। हो गया? समझ में आ गया? इस तरीके से डिफरेंट सेल का भी हम लोग देख लिए। इसका सीरीज कॉम्बिनेशन भी होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? ये इसके नीचे आ जाएगा, और जब इसके नीचे आ जाएगा
तो हम लोग नीचे करके इसको ऐड कर लेंगे। जैसे कि उसमें आपको बताए हैं कि क्या करना है, ईएमएफ उसमें बदलता नहीं है, पैरेलल में ईएमएफ नहीं बदलता है, यानी कि जो इसका ईएमएफ होगा वही अगला का भी ईएमएफ होगा, यानी E1 इज इक्वल टू E2 कर दीजिए और उसके बाद जोड़ दीजिएगा, समझे। तो इस तरीके से उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको चर्चा कर देंगे, जोड़ देंगे, बता देंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अगर इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद ही आगे आप बनाइएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट था मिक्स सेल का कॉम्बिनेशन, जो आपको हम बता दिए। फॉर आइडेंटिकल के लिए, डिफरेंट के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करेंगे। इसलिए अगला क्लास निश्चित देखिएगा, निश्चित पढ़िएगा। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।